का पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो भी एक ट्रंप के, मैं कहूंगा मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा जबरदस्त था कि वो सबसे पहले गए पूरे डेलीगेशन के साथ में 9/11 मेमोरियल पर। Having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, or briefly with Obama, I mean, these are people of certain class, a certain distinction, but there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. जनाब डोनाल्ड ट्रंप को तो आप नाराज कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर रह के जो है वो इस किस्म के बयानात अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में दे रहे हैं। किस तरीके से शशि थरूर ने ट्रंप तक को नहीं छोड़ा, उनको भी धो डाला है। ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में, बट शशि थरूर कम नहीं है सर इस वक्त। जब पहलगाम का वाकया हुआ उसके बाद हमने चीखना शुरू किया कि जी हमारे पास भी सबूत मौजूद है, तो हम पहले से क्यों नहीं सबूत लेकर गए। और मोदी की डॉक्ट्रिन में जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टेटस हमने हमास के बराबर का कर दिया है, एक भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो आपने एक नेशन स्टेट को नॉन एक्टर बना दिया है। वो तकब्बुर, वो घमंड, वो ह्यूब्रिस, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई, और जब तक कोई जौहरी तब्दीली नहीं आती उनके रवैये में, और बीजेपी का जो लिंकेज है आरएसएस के साथ वो रहेगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने रुख को मजबूत से रखा है। वहीं विपक्ष के नेता भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए भारत की संप्रभुता का समर्थन किया है। थरूर ने कहा है कि कोई भी विदेशी नेता भारत की नीतियों में दखल नहीं दे सकता। इस आक्रामक और एकजुट रुख से पाकिस्तान में चिंता की लहर दौड़ गई है। ट्रंप को लेकर सबसे बड़ी बात हो रही है इस वक्त किस तरीके से शशि थरूर ने ट्रंप तक को नहीं छोड़ा, उनको भी धो डाला है। ओवैसी तो निकले सबसे खतरनाक और छुपे हुए हथियार मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक में, बट शशि थरूर कम नहीं है सर इस वक्त। जी, अभी जो यूएस में ट्रंप को उनका हिसाब करने के लिए शशि थरूर को भेजा गया, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट आदमी। अब आप देखें ना, ट्रंप अजीब तरह के, हम लोग सोच रहे थे कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी आएगी तो ग्लोबल ऑर्डर सुधरेगा, ये तो और डिसरप्ट कर रहे हैं। इनसे अच्छे तो जो बाइडेन थे। अभी जब हमारा आतंकवादी हमला पाकिस्तान में किया और हम जब पाकिस्तान पे हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की योजना बना रहे थे, तो ट्रंप का दामाद जो है जैरेड कुशनर और ट्रंप का बेटा एरिक ट्रंप और उनकी बेटी, ये लोग पाकिस्तान आए हुए थे क्रिप्टो की डील करने, और वहां उनको रिसीव कौन कर रहा था? पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार। ये अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। तो जो आज भारत ने जो जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी उनका जवाब नहीं दे रहे, हर जगह कूद रहा, 6 जगह को दिया, सी आई डिड अ ड्रील, आई डिड अ ट्रेड डील। अरे भाई, पाकिस्तान भिखमंगा देश है, $1 बिलियन $2 बिलियन IMF से लोन मांग रहा हूं, तुम्हारे साथ क्या ट्रेड करेगा भाई? ट्रेड करने की भारत जो सबसे बड़ा इसमें बाइंग मार्केट है, 700 बिलियन के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, और दुनिया के देश आ रहे हैं हमसे बिजनेस करने के लिए। ये बात समझ में आती है, लेकिन आप कहोगे कि आपने और जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि हमारे विदेश मंत्री, इनका प्रधानमंत्री इस बारे में मीडिएशन की कोई बात ही नहीं। जब डेविड वांस ने पीएम को संपर्क किया या मार्को रूबियो ने जयशंकर को संपर्क किया, तो उनका ठीक है कि पाकिस्तान लेट देम टॉक टू अस। और मोदी की डॉक्ट्रिन में जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टेटस हमने हमास के बराबर का कर दिया है, एक भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो आपने एक नेशन स्टेट को नॉन एक्टर बना दिया है। ये बात पता नहीं क्यों अब तक खुलकर किसी ने क्यों नहीं कही है। तो और ये भी बात बहुत साफ हो गई है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एकदम कन्वे कर दिया है, मारा हमने पाकिस्तान को, दर्द हो रहा है अमेरिका में, चाइना में और टर्की में। उनका आम का बाजार चौपट हो गया, सब परेशान घूम रहे हैं। राहुल गांधी इतने ज्यादा परेशान है कि जो सवाल उनको पाकिस्तान की सेना से पूछने चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछ रहे हैं। ये बड़ी अजीब परेशानी है। और उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जे शंकर, अब दूसरा जे कौन है भाई? साफ साफ कौन है? जयशंकर बना दिया उन्होंने। तो ये सब वो बोल रहे हैं। तो अपोजिशन, और जो सबसे बड़ा काम मोदी ने किया, 11 साल के अपोजिशन की इतनी हॉस्टिलिटी के बावजूद
नरेंद्र मोदी सरकार फॉरेन में विदेशों में जो डेलीगेशन गए हैं, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्री बाई पार्टीजनशिप को करके दिखा दिया। सारी पार्टियों को शामिल कर लिया, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे भी हैं, उसमें ओवैसी भी है, उसमें डीएमके भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो बाई पार्टीजनशिप का ऐसा तो मामला मैंने लास्ट टाइम देखा था 95 में, जब अटल जी लीडर ऑपोजिशन थे, तब नरसिम्हा राव ने यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का सेशन था जेनेवा में, जहां पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर के एक प्रस्ताव इंट्रोड्यूस कराया था, एंड दैट वाज डिफीटेड। उस समय बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी और सलमान खुर्शीद जो थे विदेश राज्य मंत्री थे, और तब बेनजीर ने कहा था कि सलमान इज ए रेंटेड मुस्लिम, तो सलमान ने जवाब दिया था शी इज ए डिफ्लेटेड बैलून, ये उन्होंने कहा था कि एक पिचका हुआ गुब्बारा है। तो बाई पार्टीजनशिप ऐसे माहौल में सरकार ने करके दिखा दिया, इससे भी मेरा मानना है राहुल गांधी को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो ही रही होगी। इसमें मेडिएशन कौन सा, आपने कौन सा वार रुकवा दिया भाई? वार तो अभी पाकिस्तान खुराफात से तो बाज आ नहीं रहा। और ट्रंप के साथ तो मुझे लगता है सरकार को सख्त होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, वो टिम कुक को भी धमकी दे रहे थे ट्रंप, क्या भारत में बिजनेस करोगे तो टैरिफ लगाऊंगा। आपको भाई भारत में अपना सामान भी बेचना, आप चाहते हैं कि भारत एक भी टैक्स ले, सारा टैक्स आप ले जाए, ऐसे कैसे चलेगा? फिर WTO क्या होगा? जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, डेट है, उसका क्या होगा? खाली अमेरिका की दादागिरी हेजमनी तो नहीं चलेगी कि हम जो ट्रंप चचा जो कहेंगे सही है, बाकी सब लोग चुप हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए आपने दिए थरूर का जो भी दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को, हमने बार बार डोसिए दिया, हर बार देते तो करता कुछ नहीं था वो। आप देखिए जकीउर रहमान लखवी जो 26/11 मुंबई में, तो उसका वन ऑफ द मोस्ट अक्यूज पर्सन था। पाकिस्तान ने कहा कि हमने तो उसको जेल में रखा हुआ है। पता लगा जब जेल में डाला तो कुछ उसके 9 महीने 10 महीने बाद 9 महीने बाद जकीउर रहमान लखवी एक पिता के बाप बन गए। तो हम लोगों ने स्टोरी की थी, भैया जेल में रह के जब ये पाकिस्तान ऐसी कौन सी जेल बनाई जिसमें आतंकवादी बाप बन रहा है। तो पाकिस्तान बड़ा विचित्र देश है, वो आतंकवाद से जो पैसा आता है उसकी इकोनॉमी का हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा एक लड़की का वीडियो, कोई जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की चल रही है, बोली हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन हो रही है, हमारी जो अनडिक्लेयर्ड इकोनॉमी हो जाता है, बाहर में आतंकवाद का ही पैसा है। जो वहां के जनरल्स जो ड्रग का धंधा करते हैं, भारत में जितनी ड्रगें पुश करने की कोशिश कर रहे सब पाकिस्तानी फौज करती है। पाकिस्तानी फौज ड्रग का धंधा करती है, चाय की कंपनी चलाती है, रोड कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, और वो फ्रंटियर ऑयल कंपनी नाम से चलाते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में है, और एक भी लड़ाई नहीं जीते, लेकिन 36 मेडल लगा के एक फील्ड मार्शल अपने को फील्ड मार्शल बताता है।